पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएपीएफ के जवानों की तारीफ करके अपनी ही मुसीबत को बढ़ा लिया है। आपको बता दें कि बिहार में आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएपीएफ के जवानों की जमकर तारीफ की और खासकर सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों की तारीफ करते हुए उनके शौर्य में जमकर कसीदे पढ़ दिए। इसके बाद ही सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधि जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित है, उन्होंने पलट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक सवाल पूछ दिया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप एक चीज बताइए कि जिस तरीके से आपने सीएपीएफ के जवानों की जमकर तारीफ की, सीआरपीएफ और बीएसएफ के कार्यशैली की जमकर आपने प्रशंसा की, उन्हीं के लिए आपने पुरानी पेंशन की बहाली का रास्ता बंद कर रखा है। आप उनके पुरानी पेंशन की बहाली का रास्ता क्यों नहीं खोल देते हैं? आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुरानी पेंशन की बहाली का आदेश दिया था सीएपीएफ के जवानों की कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र बल का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना था। कहा था कि इनकी भी कार्यशैली सेना के जवानों की तरह ही है और इसी के नाते से सीएपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन का लाभ देना चाहिए। और इसी के नाते से फिर केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जा करके 12 हफ्तों का स्टे ले लिया था और स्टे का समय बीत चुका है। उसके बावजूद भी अब सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन को लेकर के न तो केंद्र की मोदी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई विचार किया है। खासकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उम्मीद यह लगाई जा रही थी कि जब स्टे का समय बीत जाएगा तो सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन को लेकर के कोई पहल की जाएगी, लेकिन न तो केंद्र की मोदी सरकार इस पर इनिशिएटिव ले रही है और न ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई विचार कर रहा है। इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधि लगातार आंदोलित हैं और इन्हीं सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से सीएपीएफ के जवानों की जमकर तारीफ कर दी है, उसके बाद अब सीएपीएफ के जवानों के जो प्रतिनिधि हैं लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित है। वो लगातार अब सवाल उठाने लगे हैं कि आपको जब सीएपीएफ के जवानों की कार्यशैली, उनकी भूमिका पसंद आ रही, चाहे वो फिर नक्सलियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सीआरपीएफ ने अभूतपूर्व कार्य किया हो या फिर बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा में जिस तरीके से अभूतपूर्व कार्य किया हो, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बीएसएफ ने महत्वपूर्ण काम किया है, उसके बावजूद भी अगर उनके भविष्य को सुरक्षित रखना है, उनका बुढ़ापा सुरक्षित रखना है, तो आप लोगों को पुरानी पेंशन की बहाली कर देनी चाहिए। लेकिन आप लोग सेना के शौर्य की प्रशंसा कर देते हैं, आप सीएपीएफ के जवानों के शौर्य की प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, उनके बुढ़ापे को सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने के लिए किस तरीके से आप लोग पुरानी पेंशन की बहाली पर रोक लगाए बैठे हुए, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए ताकि सीएपीएफ के जो जवान हैं वो पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ सके। अभी उनको अपने भविष्य का डर सताता रहता है कि हमारी शहादत के बाद हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बीवी बच्चों का भला कैसे होगा। अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के सीएपीएफ के जवानों के सिर्फ प्रतिनिधि ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को नहीं घेर रहे हैं, बल्कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अन्य सरकारी कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सीएपीएफ के जवानों की मांग को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली करने में आप महीने 2 महीने देरी कर दीजिए, लेकिन सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि वो देश की सेवा करने के लिए सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होते हैं और उनके सम्मान के लिए केंद्र की मोदी सरकार को इस तरीके का फैसला लेना चाहिए। उधर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा, अगर केंद्र की मोदी सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सीएपीएफ के जवानों की मांगों को नहीं सुनती है और खासकर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो अन्य वर्ग के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मांगों को गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसके बाद चरणबद्ध तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को सबक सिखाने का प्रयास किया जाएगा और सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश की जाएगी। अब कुल मिलाकर के यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, जिस तरीके से सीएपीएफ के जवानों की जमकर तारीफ कर दिए हैं, उसके बाद से यह मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब आगे भी सीएपीएफ के जवानों के जो प्रतिनिधि हो व्यापक तौर पर रणनीति बना करके काम करेंगे। उधर सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार जल्द कोई विचार नहीं करती है तो आगे वोट की चोट तो करेंगे ही, साथ ही सड़क से लेकर के संसद तक पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए विपक्षी दलों की तरफ से भी सहयोग लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके पहले भी सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी से मुलाकात करके संसद में इस मुद्दे को उठाने की मांग की थी और उस समय ही राहुल गांधी ने भी सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों को इस तरीके का आश्वासन दिया था कि अगली बार जब भी हमको मौका मिलेगा तो हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सीएपीएफ के जवानों के बात प्रमुखता के आधार पर रखेंगे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने इस बात को भी दोहराया था कि हमारी जहां पर भी सरकार होती है वहां पर हम पुरानी पेंशन की बहाली कर देते हैं और उसी के नाते से यहाँ पर जो सीएपीएफ के जवानों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी राहुल गांधी से काफी उम्मीद लगा ली है। अब देखना होगा कि एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सीएपीएफ
सीआरपीएफ के जवान विपक्षी दलों के साथ मिलकर के सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने की कवायद में जुटे हुए। दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जवानों की तारीफ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नई मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि इसके बाद अब सीधे सीधे सीआरपीएफ के जवानों के जो प्रतिनिधि हैं वो व्यापक तौर पर इन लोगों को घेरने की कोशिश करेंगे और सवाल भी उठाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार कोई फैसला करती भी है या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सेना के शौर्य की तारीफ कर रही है, सीआरपीएफ के जवानों के शौर्य की तारीफ कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले पर भी निर्णायक फैसला केंद्र की मोदी सरकार को लेना चाहिए। और अगर नहीं लेती तो सियासी तौर पर भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार सीआरपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने भी वोट की चोट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को झटका देने का फैसला कर लिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।